जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कौन बनेगा आईएएस सीरीज में। मैं हूं शशांक लखेरा और आज हम जो है 3 नवंबर के करंट अफेयर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक और एआई ऑल इंडिया रेडियो के जो करंट अफेयर्स होते हैं तो वो जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इन आईडीज पे जो है फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। विद द रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ये पेयर्स दिए गए हैं हमको इनको जो है कंसीडर करना है, बताना है इनमें से कौन से जो है वो सही है। एक तरफ साइट्स दी हुई हैं, एक तरफ फाइंडिंग्स है, वहां से कौन कौन सी जो है खोज किए गई हैं, कौन कौन से जो है चीजें वहां से मिली हैं। अमरी एविडेंस जो है ये एंटीलोप जो है यहां से मिला हुआ है। कालीबंगन से जो है वुडन प्लग जो है मिला हुआ है, मिट्टी लकड़ी का हल। सुरका तोदा, तो सुरको तादा जो है इससे डॉकयार्ड जो है उसके एविडेंस मिले हैं। तो बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉकयार्ड जो है ये लोथल में था, ठीक है, जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं बेसिकली, ठीक है, और ये जो है आपको लोथल में देखने को मिलेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है ओनली 1 and 2। अब डिटेल देखते हैं क्या है। तो भारत और कनाडा के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ठीक है, उन्होंने जो है एक जो आर्कियोलॉजिस्ट है बेसिकली इंडिया और कनाडा के, तो उन्होंने जो है एक डेयरी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे फाउंड किए हैं और वो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं जो करीब 2500 साल मतलब पुराने 2500 बीसी से ये रिलेटेड है। सो 2500 साल नहीं, बेसिकली 2500 बीसी से जो है ये ऐसे एविडेंस है इनके कि ये जो है इस सदी के जो है दर्शा रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है 100 साल पूरे हो चुके हैं 2020 में। तो 1920 में जो है इसका एक्सहिबिशन जो है शुरू हुआ था, राखल दास बनर्जी ने जो है किया था। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नाम से जो है जाना जाता है। ये जो है अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए जो है ये जाना जाता है, जहां पे आपको बिग टाउन्स देखने को मिलेंगे, ग्रेट अर्बन प्लानिंग देखने को मिलेंगे, ट्रेडिंग सिस्टम आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ज्वेलरी मेकिंग जो है आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। और अगर हम देखें तो यहां पे जो है आपको एक प्रॉपर जो है रूरल इकोनॉमी जो है देखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है भारत का, तो उन्होंने जो है बेसिकली जो है 2 जो ओल्ड सिटीज हैं उनको जो है फॉर्म बेसिकली किया था। फिर उन्होंने जो है और भी सिटीज जो है यहाँ पे एक्सकवेट की गई हैं, जैसे आप मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है ये सबसे पुरानी जो है सिटीज हैं। 1924 में जॉन मार्शल जो है डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो इन्होंने जो है अनाउंस किया था कि हम जो है नई सिविलाइजेशन को जो है और हमने जो है डिस्कवरी की है और उसको जो है इंडस वैली के नाम से जो है जाना जाता है, जिसको जो है इंडस वैली के नाम से जो है जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती है It was added to Indian Constitution by 102 and 102nd Constitutional Amendment. Second point ये बोलता है it is a destination based direct tax. Third point ये बोलता है GST Council is a constitutional body. तो बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 102 नहीं था, ये 101 था। 101 मतलब 101st जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली था। तो फर्स्ट जो है ये रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है, ओनली 3। ये एक डायरेक्ट टैक्स जो है वो नहीं है, ये एक तरीके का कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है जो आप डायरेक्ट जो है इनकम टैक्स पे करते हो सरकार को, आप जो इनकम टैक्स सरकार को पे कर रहे हो तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन आप जो है कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, ये आप हो, ये मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये कोई चीज है, ठीक है, ये जो है इसको बेचने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो? आप यहां पे टैक्स भर रहे हो, ठीक है, मतलब आप इसको डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, ये जो है फिर सरकार को पे करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओनली 3 होगा। जीएसटी काउंसिल जो है रिसेंटली इसकी जो है 38 मीटिंग हुई है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो है एक वोट के लिए जो है प्रपोजल रखा गया है कि एक जो है जो यूनिफॉर्म जो रेट है वो कितना होगा, तो 28% जो है वो यूनिफॉर्म रेट जो है होना चाहिए। ये जो वोट है अगर फेवर में अगर हम देखें तो 21 स्टेट ने जो है वोट किए हैं, ठीक है, और 7 स्टेट जो है वो अगेंस्ट में हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो है एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट को जो है यहाँ पे लाया जा रहा है और ये जो है 1 मार्च 2020 से जो है इफेक्टिव है।
एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो यहां पे जो है आपको जीएसटी काउंसिल जो है देखने को मिलेगा, जो आर्टिकल 279A में है। तो बेसिकली भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 279A में जो है इसको रखा गया है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पे जो है आपको यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो रिलेटेड इश्यूज है जीएसटी से रिलेटेड, तो उनके लिए जो है यहाँ पे एक जो है काउंसिल बेसिकली बनाई गई है। जीएसटी काउंसिल जो होती है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा जा सकता है और किसी भी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन है अभी फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर हम बात करें पहले, तो पहले थे अरुण जेटली, ठीक है। और अरुण जेटली के नाम पे ही जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसको चेंज कर दिया गया है। तो फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है दिल्ली में, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है अरुण जेटली के नाम पे। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है एक फेडरल बॉडी जो है कंसीडर किया जाता है, जो बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थर्ड ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमको जो है ये पेयर्स जो है उनको कंसीडर करना है। एक तरफ साइक्लोन दिए गए हैं, एक तरफ एरिया दिए गए हैं। तो कौन सा साइक्लोन कहाँ आता है, तो हरिकेन जो है ये मैर्को कुबा में आया, मोलेव जो है ये पुर्टो रिको में आया, गोनी जो है ये फिलीपींस में आया है, और हरिकेन जो है वो हनाना वियतनाम में जो है देखने को मिला है। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही जो है मैच इसको नहीं किया गया, वो सही मैच नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड तो बिल्कुल सही है। इसको गोनी भी बोला जाता है और इसको रोली भी बोला जाता है। ये करंट की ही न्यूज थी कि फिलीपींस में जो है सबसे तेज जो है तूफान यहाँ पे देखने को मिले था, जिसका नाम है गोनी। तो सबसे तेज जो है आपको साइक्लोन जो है देखने को यहाँ पे मिला था। फिलीपींस की कैपिटल है मैनीला। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है वो है कौन, रोड्रिगो दुतर्ते। तो रोड्रिगो दुतर्ते जो है यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। और बेसिकली आंसर जो है वो क्या है 2 और 4। तो बेसिकली 2 सही नहीं है, ठीक है, 2 और 4। तो करेक्ट आंसर है बी, ओनली 2 और 4। नाउ डिटेल देख लीजिए क्या है। तो टाइफून गोनी जो है इसने ईस्ट फिलीपींस पे जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है फिलीपींस का, वहां पे जो है इसने जो है लैंडफॉल किया है, ठीक है। और फिलीपींस जो है अभी कुछ समय से जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे एवरेज जो है करीब 20 स्टॉर्म जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं पूरे साल भर में। गोनी को जो है रोली के नाम से भी इसको जाना जाता है फिलीपींस में, और ये अभी तक का जो है सबसे पावरफुल स्टॉर्म रहा है जिसने जो है किसी कंट्री को हिट किया हुआ है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो टाइफून हरियान जो है इसने जो है 6000 पीपल को जो है करीब यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी 2013 में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लास्ट वीक जो है यहाँ पे फिलीपींस में ही जो है टाइफून मोलेव जो है ये आपको देखने को मिला था। तो टाइफून मोलेव जो है ये कहाँ आया था, तो ये जो है अभी फिलीपींस में जो है इसने हिट किया हुआ है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 4 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिमूव्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बल्तिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान मैप ऑन इट्स न्यू बैंक नोट। तो किस देश ने जो है कश्मीर के मैप से जो है, मतलब पाकिस्तान के मैप से जो है कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान का जो एरिया है पाकिस्तान के मैप से उसको अलग कर दिया। तो कहाँ, किसके बैंक नोट ने ये किया है, बेसिकली किस देश ने किया है, तो ये किया हुआ है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद, ठीक है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, और अबू धाबी के जो किंग हैं वो सबसे रिचेस्ट हैं, वो सबसे पावरफुल हैं। उनका नाम है मोहम्मद बिन शेख अल मखतूम मोहम्मद बिन सलमान अल मखतूम अल रशीद। तो ये जो है उनका नाम है, और उतना मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने 46th प्रेसिडेंट होंगे जो बाइडन, ठीक है। एंड हु इज द वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट अभी तक तो थे माइक पेंस, अब बनेंगे कौन, कमला हैरिस। कमला हैरिस कहाँ से हैं, कमला हैरिस जो अगर हम बात करें तो ये केरल से है भारत में, ठीक है। तो इनकी जो बेसिकली फादर जो थे वो यूएसए के थे और मदर जो थी वो इंडियन थी। तो ये जो है एक अमेरिकन इंडियन वुमेन है। और रशिया की कैपिटल है क्या, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल, और हु इज द प्राइम प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन। और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन जो है वो क्या है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो बेसिकली रिमेंबर एज मच एज यू कैन। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो है स्ट्रांगली जो है पाकिस्तान के जो ये मूव था, जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला जो एरिया है उन्होंने जो है उसको प्रोविंशियल स्टेटस जो दिया है, तो इसको जो है भारत ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। गिलगिट बल्तिस्तान वाला जो एरिया है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और
बेसिकली ये जो है ये एक स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों देश जो है यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे जो थे महाराजा हरि सिंह, जो डोगरा रूलर थे, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के राजा रहे हरि सिंह, तो उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है साइन किया था। 26 अक्टूबर की रात में करीब 12 बजे ये जो है साइन हुआ था, ठीक है। और मतलब उन्होंने तो दिन में करके भेज दिया था, ठीक है, जो हरि सिंह थे, लेकिन फिर वहां से जो है मतलब जो लॉर्ड माउंटबेटन ने भी रात में साइन किए थे इसमें, और फिर जो है यहाँ से प्लेन उड़े थे सफदरगंज एयरपोर्ट से, तो वहां पे जाके जो है जो कबायली लोग थे उनको जो है भगाया गया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो सऊदी अरब जो है उनने क्या किया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, तो गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान मैप से जो है, तो उन्होंने जो है अपने बेसिकली बैंक नोट से क्या किया है, तो उन्होंने जो है उसको एरिया को जो है वो अलग कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अब इसमें भारत का स्टैंड क्या था, ठीक है। अगर हम भारत के स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने जो है, इंडिया ये क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है ये भारत का ही इंटीग्रल जो है पार्ट है, जिसमें जो है राजा हरि सिंह ने जो है हस्ताक्षर किए हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फिफ्थ ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनको जो है हमको कंसीडर करना है। पहला पॉइंट ये बोलता है इट इज अ नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम। तो ये जो है एक नॉन बाइंडिंग जो है ट्रीटी है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है इंडिया रिसेंटली बिकेम अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। सो इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है दोनों ही सही नहीं है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ना ही 1 और 2 दोनों ही ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। अब डिटेल क्या है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिसके हमारे मिनिस्टर हैं अमित शाह, ठीक है, इन्होंने जो है एक रिटर्न में जो है एक लिखा हुआ है कि स्टेट को जो है ये एग्जामिन करना है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये सबसे पहले जो है रजिस्टर की जाए। तो FIR जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है, तो वो जो है सबसे पहले रिसीव की जाए किसमें, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में। तो उसको जो है सबसे पहले इस कंप्लेंट को जो है इस पोर्टल पे जो है लाया जाए, ठीक है। तो इस पोर्टल में हमको दिखना चाहिए। सो बेसिकली ये जो है, अब इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो इस पोर्टल की अगर हम बात करें, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग जो पोर्टल है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इस पे जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जो है 2019 में जो है बेसिकली इस पोर्टल को जो है रिलीज किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्योंकि साइबर क्राइम को कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको कम करने के लिए जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है ये बनाया गया था। अब ये बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है, तो बेसिकली बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है, तो यहाँ पे जो है जो यूरोप का जो काउंसिल है, ठीक है, साइबर क्राइम कन्वेंशन जो है, इन्होंने जो है इसी को जो है बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पे जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी साइबर क्राइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे देशों ने जो मिलकर है यहाँ पे साइन किया था, और यहाँ पे जो है 2001 में ये जो है ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए, और 2004 में बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, 2004 में जो है इसको जो है एनफोर्स किया गया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये जो है साइबर क्राइम से जो है रिलेटेड है। और ये जो है एक नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है नहीं, ये नॉन बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, बेसिकली ये जो है एक बाइंडिंग ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग, ठीक है। तो ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो साइबर क्राइम पे जो है साइन की गई है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भारत में क्या इनिशिएटिव है जो साइबर क्राइम को टैकल कर रहे हैं, तो बेसिकली भारत ने जो है यहाँ पे एक 14C करके एक जो है एक सेंटर बेसिकली बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन जो है की जाती है। यहाँ पे जो है ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी जो है लाया गया है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है विद द रेफरेंस टू प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्कीम है उससे ये रिलेटेड है स्टेटमेंट, तो बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज अ सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट इन द बैकवर्ड स्टेट्स ओनली। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है इट एम्स टू हेल्प स्टूडेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ओनली। तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सिर्फ बी जो है वो सही है और 1 जो है वो गलत है। ये एक सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है,
ठीक है। देखिए सेंट्रली फंडेड तो स्कीम है, लेकिन ये जो है सभी स्टेट्स के लिए है। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि बैकवर्ड स्टेट के लिए, तो जी नहीं, ये सभी स्टेट्स के लिए है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई भी अगर मतलब कोई भी स्कीम लॉन्च होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करती है तो वो सभी के लिए होगी, किसी एक के लिए नहीं होने वाली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है तो वो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन हुई है, ठीक है, कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर में, तो झारखंड में यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो रही है कि स्टूडेंट तक जो है जो सेवाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। अब ये स्कीम के बारे में बात करते हैं तो ये जो है एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो है अगस्त से नवंबर के बीच में जो है अप्लाई होती है, तो पूरे साल जो है ये ओपन रहती है। अब इसका एम क्या है, तो इसका एम यह है कि हम जो है स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है हम हेल्प करें, जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, जैन्स, बुद्धिस्ट। ठीक है, उनकी फैमिली, मतलब उनकी फैमिली जिनकी इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम है। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है कि इनकम कितनी, तो 1 लाख रुपए से एनुअल इनकम कम होनी चाहिए, तब जो है आप इस स्कीम का जो है फायदा उठा सकते हैं और लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का जो मतलब स्कॉलरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, तो यहाँ पे जो है 2 टायर जो है रखे गए हैं बेसिकली। पहला जो है जो 1 से लेके 5th क्लास तक जो है यहाँ पे 1000 रुपए जो है दिए जाएंगे हर साल, और स्टूडेंट जो 6th से 10th क्लास तक जो है तो उनको जो है 1700 रुपए जो है दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हॉस्टलर हैं तो मतलब अगर हॉस्टलर है तो 10,700 रुपए, और अगर डे स्कॉलर है तो उनको जो है 5,700 रुपए जो है दिए जाएंगे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस यही है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कौन सा जो लॉ प्रोविजन है जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो है बेसिकली बनाया गया है। ऑप्शन ए कोड ऑन वेजेस, ऑप्शन बी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑप्शन सी कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑप्शन 4 कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो है ये एक लॉ प्रोविजन जो है यहाँ पे बनाया गया है प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। अब डिटेल देख लेते हैं क्या है, तो डिटेल ये है कि जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, तो इसको जो है अभी लाया गया है, एक कोड बनाया गया है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और ये जो है भारत का एक पहला ऐसा लॉ है जो प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स हैं, जो मतलब ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से बाहर है, तो उनको जो है ये फायदा पहुंचाएगा। तो यहाँ पे जो है लेबर वैसे भी जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में जो है आपको देखने को मिलेगी संविधान में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि लेबर हमको कहाँ देखने को मिलेगी, तो लेबर जो है हमको संविधान में देखने को मिलेगी कहाँ पे, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसका सब्जेक्ट है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक बिल जो है लेबर कोड्स के लिए जो है पास किया गया है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, तो इन सब से रिलेटेड जो है एक जो है ये जो एक बिल जो है ये बेसिकली एक कोड जो है ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो ये जो है लाया गया है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें प्लेटफॉर्म वर्क की तो क्या है, तो प्लेटफॉर्म वर्कर जो है ये प्रॉमिस करते हैं बेसिकली कि यहाँ पे जो है वर्कर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है, ओनरशिप मिलेगी और एक प्रॉपर डिलीवरी ऑफ वर्क जो है यहाँ पे उनको मिलेगा। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। उनके साथ साथ जो है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इंटेंसिव सेक्टर्स में, ठीक है, और पोटेंशियल भी उनको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, काफी अच्छा जो डेवलपमेंट है रूरल एरियाज में वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 8 ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ द नेचुरल गैस मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग। तो नेचुरल गैस मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, तो उनको जो है हमको कंसीडर करना है। सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि द गाय मेक्स ओनली 10% ऑफ इंडियाज एनर्जी बास्केट मिक्स। पॉइंट सेकेंड ये बोलता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन डोमेस्टिक गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लॉक्स गिवन ऑन नॉमिनेशन बेसिस ऑन नेशनल ऑयल कंपनीज। तो कंसीडर करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो गैस जो है बेसिकली अगर तो ये जो है इसमें जो है 10% नहीं है, ठीक है, ये ओनली 10% नहीं है। सो यहाँ पे जो है 80% जो है ये इंडियन डोमेस्टिक गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है तो ब्लॉक्स में, ठीक है। तो नेशनल ऑयल जो कंपनीज है तो वो करीब 80% जो है इंडियन डोमेस्टिक गैस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ जो है ऑप्शन ओनली 2 जो है वो करेक्ट होगा। डिटेल देख लेते क्या है, तो डिटेल जो नेशनल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स है तो यहाँ पे जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स है तो उसको जो है यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको जो है यहाँ पे अप्रूव्ड कर दिया है।
अब यहाँ पे जो है ये प्रिस्क्राइब करेगा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिससे जो मार्केट प्राइस जो है गैस की, तो गैस में जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है यहाँ पे डिस्कवर किया जाएगा। और यहाँ पे जो है अब ई बिडिंग प्रोसेस भी जो है होगी। ग्लोबली अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एक बहुत ही आइडियल फ्यूल है जो बेसिकली एक क्लीन और ग्रीनर एनर्जी एक रिसोर्सेज है बेसिकली, ठीक है। तो एक क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी रिसोर्स है क्या, गैस। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो आप देखोगे तो काफ़ी हद तक जो है ये करीब 6% का जो है शेयर आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में जो है जैसे जो गैस का शेयर है एनर्जी में, ठीक है, तो गैस का जो शेयर है वो अभी प्रेजेंट में 6% है और आगे चल के ये 15% आपको देखने को मिलेगा 2030 तक। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है लेटेस्ट जो रिफॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक मार्केटिंग जो है प्रॉपर मार्केटिंग देखने को मिलेगी और प्राइसिंग जो भी है एक गैस की जो है प्रॉपर प्राइसिंग जो है देखने को मिलेगी भारत में। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है परमिट किया जाएगा कि जो बिडिंग प्रोसेस जो है उसको ईजियर किया जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो जो गैस की सेल होती है, ठीक है, उनको जो है प्रॉपर, उनको भी जो है दूसरे लोग भी है उनको भी जो है मौका मिले यहाँ पे। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 9 ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। आपको पता है कि 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, इनको जो है 2030 तक जो है हमको पूरे करने हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है तो उनको जो है हमको कंसीडर करने हैं। ऑप्शन ये फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ये बोलता है इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन स्पेंस ऑफ 16 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन 2020। ऑप्शन सेकंड ये बोलता है द रैंक ऑफ 21 स्टेट्स हैव ड्रॉप्ड इन द इंडेक्स कंपेयर टू 2018। तो इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ये 21 स्टेट्स जो है वो नहीं है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। तो ओनली ऑप्शन 1 जो है, ओनली जो है ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो डिटेल ये बोलती है कि जो सेकंड एडिशन आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ठीक है, जिसे हम SDG इंडेक्स बोलते हैं 2.0। तो इंडेक्स जो है एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है यहाँ पे जो है उनको अचीव करना है बेसिकली 2030 तक। जो 17 गोल जो है वो बेसिकली हमको अचीव करने हैं। तो इंडेक्स ये बोलता है कि 17 में से जो 16 जो गोल्स हैं बेसिकली यहाँ पे जो है 2018 के इंडेक्स में जो है इनमें इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिला है, ठीक है, और उनके साथ साथ जो है यहाँ पे सिर्फ 13 गोल जो है वो कवर हो रहे हैं। अगर हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पे जो है 5th एनिवर्सरी जो है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उसकी जो है 5th एनिवर्सरी जो है यहाँ पे ऑब्जर्व की गई है और टोटल जो है 193 कंट्रीज जो है यूनाइटेड जनरल असेंबली में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है कुछ मेथोडोलॉजी भी यूज की जाती है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2019 में आया था तो यहाँ पे जो है 0 से 100 तक जो है एक रेंज रखी गई है। तो रैंक दी जाती है उसको 0 से लेके 100 तक, सब स्टेट को जो है यहाँ पे रैंक दी जाती है। जैसे आप एस्पिरेंट देखोगे, ठीक है ना, तो 0 से 49, परफॉर्मर देखोगे तो 50 से 64, फ्रंट रनर देखोगे तो 65 से 99 और अचीवर देखोगे तो 100। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम स्टेट वाइज और यूटी वाइज देखें तो केरला जो है ये आपको टॉप में देखने को मिलेगा, जिसने 70 जो है यहाँ पे 17 जो अंक जो है इसको मिले हैं, बेसिकली 70 पॉइंट्स जो है स्कोर किए हुए। सेकंड जो है हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा 69 पॉइंट। फिर उसके बाद जो है आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो इस तरीके से जो और स्टेट देखने को आपको मिलेंगे। बिहार जो है ये एक वर्स्ट परफॉर्मर की तरह जो है बिल्कुल एक उभर के आया है, ठीक है, और इसका जो स्कोर रहा है वो 50 रहा है। फिर झारखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, तो इस तरीके से जो है वीक परफॉर्मेंस जो है वो हमको देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक मैक्सिमम इंप्रूवमेंट जो है हमको देखने को मिल रहा है, और उड़ीसा और सिक्किम में भी। चंडीगढ़ ने जो है यूटीज में जो है टॉप किया है, जो 70 स्कोर रहा है इसका, और 66 जो है ये पुदुचेरी रहा। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। स्टेट में टॉप कौन रहा, तो स्टेट में रहा केरला, ठीक है, वर्स्ट स्टेट रहा बिहार। यूटीज की अगर मैं बात करूं तो यूटीज में जो है चंडीगढ़ नंबर 1 पे था, ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और सेकंड में कौन था, मतलब लास्ट, तो वर्स्ट स्टेट है पुदुचेरी यूटी में। यूटी में मींस जो वर्स्ट स्टेट है, वर्स्ट यूटी जो है वो है पुदुचेरी, और टॉप पे है चंडीगढ़। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाउंड एस्टेरॉइड 16 फिसे विच ऑर्बिट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो कौन सा एस्टेरॉइड जो है जिसका नाम है 16 शे, इसको जो है अभी रिसेंटली जो है
बेसिकली फाउंड किया गया है। सो ये जो है आपको ध्यान बताना है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी जो है इसने उसको खोजा हुआ है, तो ये जो है नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसे आप जानते हैं नासा के नाम से, तो वहीं पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा और उसी ने जो है नासा ने ही जो है इसको फाउंड किया है। नासा का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में जो है देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं बात करूँ रॉसकॉस्मोस, तो ये रशिया की एजेंसी है। अगर मैं बात करूँ जापान की, तो जापान की है जाक्सा, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब CNSA, तो ये जो है आपको हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में देखने को मिलेगा ना। देखिए डिटेल देख लेते क्या है, तो डिटेल ये बोलते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा, उन्होंने जो है एक एस्टेरॉइड जो है वो फाउंड किया है बेसिकली, जिसका नाम है 16 शेन, ठीक है, जो कि P जो है वो साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो एस्टेरॉइड है ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ऑर्बिट कर रहा है, तो वहीं पे जो है ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अब अगर इस एस्टेरॉइड की हम बात करें तो ये एस्टेरॉइड जो है ये 370 मिलियन किलोमीटर जो है दूर है अर्थ से। ये जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में है और इसका जो डायमीटर है वो करीब 140 माइल्स का है। तो जुपिटर और मार्स के बीच में है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको जो है 1853 में जो है डिस्कवर किया गया था, इटालियन जो एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है, उन्होंने। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। हम लेटेस्ट फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है लेटेस्ट स्टडी हुई है हबल स्पेस टेलीस्कोप पे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे भी जो है इस पे जो है एक क्लियर पिक्चर जो है, जो शिके जो मतलब कंपोजिशन है इस एस्टेरॉइड का, तो वो जो है यहाँ पे क्लियर पिक्चर जो है यहाँ पे हमको मिलेगी। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस मिशन की बात करें तो ये जो है एक प्राइमरी जो है मिशन है और इसको जो है 2022 में जो है लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, नासा। तो ये एक प्राइमरी टारगेट है नासा का और इस पे जो है एक मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2022 में। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे जो है इस एस्टेरॉइड की जो है पूरी स्टडी को जो है कंप्लीट किया जाएगा और फिर जो है कंफर्म किया जाएगा कि जो एजम्पशन है वो सही है या नहीं। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।